हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और मैं हूं आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। और आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूं। एक्चुअली आज मैं आप लोगों की बहुत सारे टेंशन जो है वो खत्म करने वाली हूं, हाइपर टेंशन को लेकर, यानी कि हाई बीपी को लेकर। जितने भी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, बिल्कुल बैठ जाइए आप ध्यान से और शांति से, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि जो ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर के लिए है कि हाइपर टेंशन के लिए, और जो ट्रीटमेंट डॉक्टर्स बताते हैं, हालांकि वो एक सही डायरेक्शन में होता है, लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं कहूंगी, वो मैं कहूंगी टेम्परेरी ट्रीटमेंट, क्योंकि वो टेम्परेरी ही होता है। अब आप कहेंगे टेम्परेरी कैसे है? अगर आपने मेडिसिन लिया तो आपका बीपी कंट्रोल में है, अगर आपने मेडिसिन नहीं लिया तो बीपी हाई। अगर आपने किसी पार्टी में कुछ अच्छा खा लिया, कुछ टेस्टी टैंगी, जैसे कि हमारी ह्यूमन नेचर होती है, कभी कभी हमें टेस्टी खाना भी खाने का मन करता है, अगर आपने वो खा लिया, या फिर नॉर्मल सॉल्ट भी अगर आप ले लेते हैं, जो कि नॉर्मली सब लोग लेते हैं, वो सॉल्ट अगर आपने अपनी डाइट के अंदर ऐड कर लिया तो भी आपका बीपी हाई। तो ये कोई परमानेंट सोल्यूशन तो हुआ नहीं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि परमानेंट सॉल्यूशन इसका क्या होता है, और उसके लिए थोड़ा सा इसके रूट कॉज पर जाएंगे, ताकि आपको भी मैं समझा सकूं कि मेडिकल साइंस में जो ट्रीटमेंट है वो मेडिसिन है, लेकिन डाइटेटिक्स में, यानी कि जो डाइटिशियन जो डाइट देते हैं और डाइटिशियंस किस नजर से देखते हैं हाई ब्लड प्रेशर को, कैसे वो ठीक हो जाता है, कैसे मेडिसिन छूट जाती हैं, और कैसे आप भी नॉर्मल सॉल्ट के साथ खाना खा पाते हैं, वो सारी चीजें मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, ताकि आपको भी मैं ये जानकारी दे सकूं कि क्यों लोगों का बीपी हाई हो जाता है, और कैसे छोटे से चेंजेस करने से भी बीपी जो है वो परमानेंटली नॉर्मल आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तो एक इसके रूट कॉज की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत छोटा सा रूट कॉज है, जो कि नॉर्मली कभी कभी हो जाता है, जैसे कि स्ट्रेस हो जाना। अगर आपको स्ट्रेस है, आपकी सांस तेज चल रही है या कुछ भी है, तो वो इन जनरल आपका थोड़ा सा बीपी हाई हो गया, लेकिन वो अपने आप जैसे आपका स्ट्रेस कूल डाउन हो जाएगा, तो वो आपका जो बीपी है वो भी कूल डाउन हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि हर एक स्ट्रेस वाले बंदे को बीपी हाई की ही प्रॉब्लम हो, कई बार लो बीपी की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो वहां पर तो हम नहीं बात करेंगे, क्योंकि हमें बात करनी है मेजर उस कॉज के ऊपर कि आपका बीपी हाई हुआ क्यों, ताकि हम उसके सॉल्यूशन को भी ढूंढ सकें। आपको पता है हमारे हार्ट में जो वेन्स होती हैं, हमारे हार्ट का काम क्या होता है? हमारे हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। ठीक है, ये बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, ताकि आप थोड़ा सा तो मुस्कुरा जाएंगे कि आपको पता ही नहीं था, और आप कहाँ इतने सब जो कहते हैं ना कि ड्रामे और इतनी सारी चीजों में उलझे हुए थे कि मेडिसिन खाना है, खाना मेरे लिए अलग से बनेगा, क्योंकि भाई मैं तो कम नमक का खाना खाता हूँ या खाती हूँ, मेरे को तो बीपी का इश्यू है। तो देखिए, एक चीज आप समझिए, ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड का प्रेशर है, ठीक है। और ब्लड कहाँ पंप होता है? ब्लड पंप होता है आपका हार्ट के अंदर, ठीक है। तो होता क्या है कि इसका जो कारण, हाई बीपी का जो कारण है, वो मेनली होता है कि जब आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो कहाँ डिपॉजिट होता है? आपके ब्लड वेसल्स में, यानी कि आपकी जो पल्मोनरी जो वेसल होती है, जो आपकी हार्ट के अंदर जो आपकी नलियां होती है ना, जिसके अंदर खून जो होता है, जो ब्लड जो होता है वो सप्लाई होता है, पंप होता है। एक तरफ जो होता है ब्लड होता है जो साफ नहीं होता है, जो दूसरी तरफ पंप होने के बाद जो प्योर ब्लड जो होता है, वो इस तरीके का प्रोसेस है ना, जो आप लोग सुनते हैं हमेशा, और थोड़ा बहुत भी जानते हैं, जो भी साइंस के स्टूडेंट है वो भी जानते हैं कि हार्ट जो होता है वो हमारा ब्लड को पंप करने का काम करता है, ठीक है। तो दो सेक्शन में डिवाइड होता है। तो जब वो पंप की प्रोसीजर जो चल रही होती है, जब ब्लड आपका आपके हार्ट के थ्रू पास हो रहा होता है, उस समय पर क्या होता है, आपकी जो वेन होती है ना, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, ठीक है। अक्सर आप देखना, अगर आप भी अपने लेवल पे इस चीज को सर्च करना, कि अगर किसी इंसान का बीपी बहुत ज्यादा हाई रहता है ना, या तो वो डायबिटिक पेशेंट आपको मिलेगा, या फिर वो जनरली कार्डियोवैस्कुलर यानी कि हार्ट डिजीज का पेशेंट होगा, या फिर उसका अगर आप लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं तो उसके लिपिड्स में उसका जो एलडीएल है, या फिर उसके जो कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल ही एक ऐसा मेन रीजन इसमें देखा गया है, जो भी मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। क्योंकि हार्ट डिजीज का नाम भी मैंने क्यों लिया? क्योंकि जो आपकी वेन्स होती है ना, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, और जैसे ही ब्लड वहां से पास होता है तो उसको परेशानी होती है, मतलब वो पूरी तरीके से पास नहीं हो पाता। लेकिन हार्ट क्या करता है? पंप करता है, प्रेशर लगाता है, और वही ब्लड जो होता है वो इजीली जाने की बजाय बहुत तेजी से, बहुत प्रेशर से वो पास होकर दूसरी तरफ जाता है, और इसी वजह से आपका जो प्रेशर है, समझ रहे हो, जो ब्लड का प्रेशर है वो बढ़ जाता है, राइट।
अब आपको समझ में है कि आपका बीपी हाई क्यों होता है, क्योंकि वेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है और उस कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लड को पास होने की जगह नहीं मिलती। जब पंप होता है, प्रेशर बनता है, तो वो ब्लड जो होता है प्रेशर से पास होता है और आपकी जो बीपी है वो हाई हो जाता है, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। बहुत ही सिंपल था। जिन लोगों का प्रेशर लगने की वजह से, मतलब जिन लोगों का जो ब्लड होता है वो इतने प्रेशर से पास नहीं हो पाता और धीरे धीरे करके रुकने लगता है, या फिर कह सकते हो कि वो ब्लॉक होने लगता है, उस समय पर क्या होता है, आपको बोलते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं इनको हार्ट अटैक पड़ा है। अटैक क्या होता है? हार्ट अटैक हालांकि बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो कोलेस्ट्रॉल वेन के अंदर उतना ज्यादा जमा हो गया है कि अब ब्लड पास नहीं हो रहा है, हार्ट अटैक हो गया है। ठीक है, हार्ट के ऊपर अटैक हुआ है। अटैक किसका हुआ है? कोलेस्ट्रॉल का। समझ में आया आपको? तो इससे होता क्या है कि जैसे ही आपको डॉक्टर बोलते हैं स्टंट डलवा लो या फिर बाईपास सर्जरी करवा लो, ये सब क्या है? स्टंट डलवाया, स्टंट डलने के बाद क्या होता है, उस जगह का मतलब उस जगह पे एक स्टंट डाल दिया जिससे कि आपका जो ब्लड है वहां से इजीली पास होने लगा। ठीक है, तो आपको लगेगा कि आप अब ठीक हैं, आपको ब्लड, आपको कार्डियोवैस्कुलर यानी कि हार्ट डिजीज से आपको छुटकारा मिल गया है, डॉक्टर ने ब्लड थिनर दे दिए हैं कि भाई ब्लड जो है वो इजीली जाता है। आर यू, मतलब आप सोच सकते हो कि क्या स्ट्रेटेजी है ये, आपको काम कहाँ करना था और आप काम कहाँ कर रहे हैं। हालांकि मैं बीपी की ही बात कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको एक वो रियलिटी बता रही हूँ जो शायद आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। जब हार्ट के इश्यूज आते हैं, वो स्टंट क्या होता है, कुछ समय तक चलता है, कुछ 3-4 साल, 5 साल, 6 साल चलता है, क्योंकि स्टंट हमारी बॉडी का पार्ट तो नहीं है। तो उस जगह पर जब सॉल्ट भी जा रहा है और उस जगह पर जब नमक और ये पानी भी जा रहा है, ब्लड क्या है, लिक्विड है, तो लिक्विड जा रहा है, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे वहां पे सड़न होने लगती है। वो स्टंट जो होता है धीरे धीरे वहां पर घाव करेगा, कुछ भी इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, कोई भी चीज है वो प्रोड्यूस करेगा। अब उसके बाद क्या होता है, आप डॉक्टर के पास अगेन जाते हैं क्योंकि वो स्टंट काम नहीं करे। डॉक्टर से बात करते हैं, डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा जो स्टंट है वो अभी मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है फिर से, और जैसे पहले था जब आपने स्टंट डाला था तो उसके बाद ठीक हो गया था, लेकिन फिर प्रॉब्लम हो गया। डॉक्टर्स कहते हैं कि ये स्टंट अब काम नहीं कर रहा है, आपको दोबारा करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब उन्होंने क्या करा, उस जगह को बाईपास कर दिया। ठीक है, तो ब्लड जो है वो दूसरी जगह से घूमकर जाता है। तो ये तो मैंने आपको बहुत आगे की जो कहानी है वो बताई है, लेकिन सच है। तो आप हमेशा अवेयर रहिए कि अगर आपका ये हाई बीपी से मैं यहाँ तक इसीलिए पहुंची क्योंकि ये ही एक जर्नी है। जब आप हार्ट अटैक तक या फिर हार्ट फेलियर तक जब आप पहुंचते हैं तो इसी जर्नी के थ्रू आप पहुंचते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको अपने कोलेस्ट्रॉल पर काम करना है। अगर आपका बीपी हाई है, तुरंत अपना लिपिड प्रोफाइल करवाइए, तुरंत अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाइए, जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी आता है, ट्राइग्लिसराइड्स भी आते हैं, आपका HDL, LDL, VLDL, ये सब चीजें उसके अंदर आती हैं, रेशियो भी आते हैं। तो आप ये चेक करवाइए, आप देखिए कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो आप अपनी डाइट से न सिर्फ फैट को कम करेंगे, यानी कि मैं तो ये कहूंगी अगर कोलेस्ट्रॉल, अब ये क्योंकि ये जब मैं किसी को पर्सनल डाइट देती हूँ तो उसकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट मेरे पास रहती है, तो मुझे पता होता है कि क्या इसको थोड़ा बहुत फैट कम करना है या फिर इसका टोटली फैट बंद करना है। क्योंकि वो जब पर्सनलाइज डाइट प्लान बनते हैं तो उसमें पता चलता है कि एक्चुअली आपकी कंडीशन क्या है और आपको कितने अमाउंट में आपको फैट देना है, या फिर बिल्कुल भी नहीं देना है, या फिर मॉडरेशन में देना है, या फिर सैचुरेटेड फैट देने हैं, या फिर आपको जो हेल्दी फैट्स होते हैं उनको इंट्रोड्यूस करना है। दैट्स इट। इस तरीके से जो एक डाइटिशियन होती है वो डाइट प्लान्स को बनाती है। ठीक है, तो अब जो बात आई वो आई आपके कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। तो हाई बीपी कहाँ से लिंक्ड हो गया? आपके कोलेस्ट्रॉल से। अपना कोलेस्ट्रॉल को कम कीजिए अपने डाइट में से अगर आपका बीपी हाई है। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी, आप इसका मतलब ये कभी मत समझिए कि अगर आपका बीपी हाई है और आपने सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को खत्म किया है, उस समय टेम्परेरीली जब तक के कोलेस्ट्रॉल वो वहां से नहीं हट जाता तब तक आपको लो सोडियम यानी कि लो सॉल्ट डाइट पर रहना ही रहना है। ठीक है, मेडिसिन अपने आप छूटती हैं, जैसे जैसे आपका बीपी नॉर्मल होता चला जाएगा आपकी मेडिसिन भी अपने आप छूट जाएंगी। दूसरी चीज,
आपको विटामिन सी जो है वो अपनी डाइट के अंदर खूब अच्छी मात्रा में इनकॉर्पोरेट करना है। जैसे कि अगर किसी बर्तन पर चिकनाई जम जाती है तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर नींबू यानी कि खट्टे से कुछ भी साफ करते हैं, विम बार से करते हैं ना साफ, खट्टा होता है, उसमें नींबू की शक्ति होती है। तो उससे क्या होता है, किसी भी कोई चिकना बर्तन है, अगर आप उसके ऊपर नींबू लगाते हैं तो क्या होता है, वो चिकनाई हट जाती है। सेम एज जब आप अपने लिए डाइट को प्लान करते हैं, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आपकी सांस भी तेज तेज चलती है, आप हाफ जाते हैं, आपका वेट जो होता है वो बढ़ता जा रहा है, ऑब्वियसली कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ तो वेट भी बढ़ेगा आपका। जितने भी आपके एडिपोज टिश्यूज हैं उसमें भी आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो डिपॉजिट होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, ये तो खैर मेडिकल साइंस की बात है, ये तो मैं आपको इतना सब नहीं समझा सकती हूँ इस वीडियो में, लेकिन ये सारी स्थितियां जो होती हैं वो आने लगती हैं। सांस फूलना, बोलते बोलते सांस फूलना, थोड़ा सा चलते हैं तो सांस फूलता है, बीपी जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है, और आपका जो भी आपका मतलब फैट है वो धीरे धीरे करके जो होता है, लेमन वाटर लेना, नींबू का पानी लेना, संतरे खाना, विटामिन सी रिच फूड लेना, ये सब आप अपनी डाइट के अंदर इनकॉर्पोरेट कीजिए और कोलेस्ट्रॉल को डाउन कर दीजिए, और साथ साथ जो लो सॉल्ट है उसको चलने दीजिए जब तक कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं आ जाता है। जब तक का मेडिसिन अगर आपने लिया तो आपका बीपी डाउन हो रहा है, अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं बीपी डाउन हो रहा है, उस स्टेज तक पहुंचने तक आपको थोड़ा सा एहतियात बरतनी है, और आप इजीली जैसे ही परमानेंटली वहां से आपका कोलेस्ट्रॉल हट जाएगा, आप इजीली अपने इस हाई बीपी के प्रॉब्लम से छुटकारा पा लेंगे। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? थैंक यू सो मच गाइज, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ऐसे ही आगे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो मेरे आपके लिए लेकर आती रही हूँ और लेकर आती रहूंगी हमेशा, और इसी तरह आप मेरे साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है, नॉलेजेबल लगा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और कम से कम इतना तो आप जरूर कर सकते हैं, एक शेयर का बटन आता है, जिनका भी बीपी हाई रहता है आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी इस वीडियो से फायदा हो, क्योंकि YouTube के वीडियोस हर कोई ऑन करके नहीं देखता है। और इनफैक्ट अगर आपके घर में भी कोई हाई बीपी का पेशेंट है तो थिंक अबाउट इट। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।